अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इमरान जाफ़र। नाज़रीन, आज ईद का दिन है और ईद का दिन मुल्तान की जो शाही ईदगाह है, तारीख़ी ईदगाह जो मुग़लों के दौर में तामीर हुई, उस ईदगाह के बाहर हम अपने बचपन से ही एक बहुत ज़बरदस्त ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ देखते आ रहे हैं। और वो जो ईदगाह में आने वाले बच्चों की तवज्जो का मरकज़ होता है, और हर बच्चे की जो ईद नमाज के लिए अपने बड़ों के साथ यहाँ पर आता है, उसकी ये ख्वाहिश होती है कि वो ये एक ख़ास खिलौना जो मुल्तान की रिवायत है, इस खित्ते की रिवायत है, घुघू घोड़े, ये ख़रीदें और अपनी खुशियों को दोबाला करें। नाज़रीन, ये जो खिलौने हैं, ये आटे से, सरकंडे से, रंग बिरंगे कागज़ों से और कपड़े से यहाँ के खाना बदोश लोग जो हैं सदियों से ये बनाकर यहाँ इस ईदगाह के बाहर इसको यहाँ पर फ़रोख्त के लिए लाते हैं। और ख़ास तौर पर ईद उल फित्र हो या ईद उल अज़हा, ये खिलौने अपनी एक जो है ख़ूबसूरती और अपनी इनफरादियत की वजह से बच्चों की खुशियों को दोबाला करते हैं। लेकिन पस मंज़र ये है कि इन खिलौनों को बनाने वाले जो अफराद हैं, ख़ास तौर पर उनकी ज़िंदगी जो है वो आज हम डिस्कवर करेंगे। ये लोग खाना बदोश हैं और ये जैसे ही रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ होता है, ये खिलौने बनाना शुरू कर देते हैं। इनके बच्चे, इनके ख़वातीन और ये बड़े सब मिलकर ये बड़ी तादाद में ये खिलौने, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, घुघू घोड़े हैं, कोई डफली टाइप का एक खिलौना है, और चिड़िया बनी हुई है, और बहुत सारे ऐसे हैं जो रिवायती और हैंड मेड खिलौने हैं। अगरचे इलेक्ट्रॉनिक ने बहुत सारी चीज़ों को रिप्लेस कर दिया, मगर उसके बावजूद ये जो खिलौने हैं जो हाथ से बनाए जाते हैं और सदियों से हमारे इस खित्ते की रिवायत है, ये आज भी हमारे नई नस्ल के जो बच्चे हैं उनकी तवज्जो भी ये जो है ले लेते हैं। और जितने भी लोग यहाँ पर ईदगाहों में अपने बच्चों के साथ आते हैं, उनकी भी ख्वाहिश होती है कि वो अपने बचपन में जिन खिलौनों से खेला करते थे, अपने बच्चों को उन खिलौनों से रोशनास करवाएं। इन खिलौनों को बनाने वाले ख़वातीन, मर्द और बच्चे, ख़ास तौर पर जो है यहाँ पर एक ऐसा मंज़र देखने का मिलता है कि वो बच्चे जिनकी खिलौनों से खेलने की उम्र होती है, मगर वो इन खिलौनों को बना रहे होते हैं और दूसरे बच्चों को अपने फैमिली की कफ़ालत के लिए, रोज़गार के लिए दूसरे बच्चों को ये खिलौने फ़रोख्त कर रहे होते हैं। तो इस वक्त ये खिलौने बनाने वाले जो यहाँ पे और इनको फ़रोख्त करने वाले एक हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि ये कब से ये काम कर रहे हैं और इस काम का रिस्पांस जो है पहले की निस्बत, जब पहले ये दुनिया इतनी डिजिटलाइज नहीं थी तो बच्चों के पास खेलने के लिए भी ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे, उस वक्त की निस्बत और अब जबकि बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं तफरीह के, हमारे बच्चों के लिए बहुत सारे जदीद गैजेट आ चुके हैं, तो इन खिलौनों की जो मांग है, इनकी तलब है, उसमें कोई कमी या बेशी आई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? रजब अली। अच्छा रजब अली, आप ये खिलौने बनाते हैं और ये कब से ये काम कर रहे हैं? साहब जी, ये बहुत अरसे से काम कर रहे हैं हम लोग। हाँ, यानी कि कई नस्लों से आप? हाँ, कई नस्लों से कर रहे हैं ये काम। ये कैसे बनाते हैं ये खिलौने आप? ये बहुत मेहनत होती है, बहुत मतलब है, बस ये बड़े लोगों के लिए, बच्चों के लिए हम बनाते हैं। तो आपके बच्चे जो ये खिलौने बनाते हैं आपके साथ मिलकर, कि वो ज़िद नहीं करते कि इन खिलौनों से हम खेलें? नहीं, जिद नहीं करते। अच्छा ये बताएं, ये कौन सा मटेरियल होता है, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं? ये कपड़ा होता है, तूड़ी होती है और कागज़ होते हैं, ये और रंग होता है। हाँ, और ये सरकंडे, काने वगैरह ये इस्तेमाल करते ये भी बस लेके आते हैं जब दरिया के इलाके से। हैं? अच्छा ये बताएं कि पहले जो था बच्चों के खिलौने यही होते थे, ये हाथ से बने हुए। अब जबकि बच्चों को बहुत सारी और चॉइसेस मिल गई हैं, बड़े इलेक्ट्रॉनिक के खिलौने आ गए हैं, वो आ गए, तो आप समझते हैं कि पहले की निस्बत इन खिलौनों की मांग में कोई कमी हुई है? नहीं, कमी नहीं हुई। अच्छा ये जो आपके हाथ से बने हुए खिलौने हैं जो आप बड़ी महारत से बनाते हैं, ये इनकी मांग में कोई कमी नहीं हुई? ईद के मौके पर जब आप ये स्टॉल लगाते हैं तो अल्लाह ताला आपको इसमें रिस्क दे देता है रिस्क।
अच्छा ये बताएं कि ये कितना अरसा पहले से आप इसकी तैयारी शुरू करते हैं? ये तकरीबन ईद का चांद जब माह रमज़ान का चांद दिखता है तो ये तैयारी शुरू हो जाती है। तो फिर पूरा यानी कि एक महीना महीना पूरा बनता रहता है ये माल। हाँ, तो चांद रात को ये इधर शिफ्ट हो जाते हैं लोग। हाँ, 3 दिन बाद ये चले जाते हैं। ये खिलौने बनाने का जो हुनर है ये आपको भी आपके बड़ों ने सिखाया? हाँ, बड़ों ने सिखाया है। यानी कि ये सदियों से आपका खानदान इस हुनर के हाँ, ये काम आपने मुझे बताया था कि ये ईदगाह जब पुख्ता नहीं थी, पक्की नहीं थी, तो उस वक्त से आप यहाँ पे खिलौने आपका खानदान बना रहा था। यानी कि सदियों से आप इस फन के साथ वाबस्ता हैं। हाँ, काम कर रहे हैं हम। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये जो हैंडमेड खिलौने हैं ये हमारे इस खिते की सकाफ़त भी है और इस खिते की एक खूबसूरत पहचान भी है और हमारी एक कदीमी विरासत भी है कि माजी में हमारे बच्चे इन खिलौनों से मुस्तफ़ीद होते थे और उस वक्त क्योंकि ये डिजिटल और ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं होते थे मगर ये खिलौने ही इन बच्चों की खुशियों का सहारा होते थे। तो ये वो कबीला है, ये वो ख़ानदान है खाना बदोश जो इस कदीम रिवायत को इस जदीद दौर में भी ज़िंदा रखे हुए है और इस तरह से अपनी इस कदीम रिवायत को जो इनके बुज़ुर्गों से चली आ रही है कि इस तरह से हैंडमेड और कागज़ से और तूड़ी से कपड़े से रंग बिरंगे इन पीसेस को जोड़ के ये खूबसूरत गुग्गू घोड़े और ये खिलौने जो हैं ये बनाए जाते हैं। और इस खित्ते के जो बच्चे हैं जो जिन्होंने होश संभालते ही हर ईद के मौके पर इन खिलौनों को देखा है वो ईद का इंतज़ार करते हैं ताकि ये हाथ से बने हुए खिलौने जो है वो ख़रीद कर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकें। तो नाज़रीन, ये एक हमारा एक लिहाज से सकाफ़ती विरसा भी है और मेरी गुजारिश है अपने तमाम देखने वालों से कि जब भी आप शाही ईदगाह मुल्तान आएँ ईद की नमाज के लिए तो उसके बाद अपने बच्चों को ये रिवायती ट्रेडिशनल खिलौने ज़रूर लेके दें क्योंकि इस तरह से एक तो हमारी रिवायत ज़िंदा रहेगी और दूसरी जानिब ये लोग जो इस फ़न से वाबस्ता हैं ये भी अपनी ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में गुजार सकेंगे और अपने रोज़गार का बंदोबस्त कर सकेंगे और इस फ़न को मादूम होने से बचा सकेंगे। तो मज़ीद ऐसे दिलचस्प मुफीद और मालूमाती वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए AWC डिजिटल मीडिया के साथ। अपने मेज़बान मोहम्मद इमरान जाफ़िर को दीजिए इजाज़त और खुशियों भरी ईद मनाइए और अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।